नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना की पूरी टीम के तरफ से, मेरी तरफ से और कन्हैया ठाकुर की तरफ से, पूरी टीम के तरफ से तमाम बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन पर बहनों को उपहार देने की घोषणा की। 29 अगस्त को यह उपहार देने की घोषणा हुई। 200 रुपये पर सिलेंडर छूट देने का ऐलान किया, यानी कि रक्षाबंधन का यह बहनों को दिया गया उपहार रसोई गैस के सिलेंडर पर था। इस घोषणा से जाहिर तौर पर है महिलाओं में खुशी है और लोग इसे रक्षाबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री का दिया गया उपहार मान रहे हैं। 30 अगस्त से प्रत्येक सिलेंडर पर 200 रुपये सामान्य सिलेंडर पर गैस कम करने की बात थी और वही 400 रुपये उज्ज्वला वाले पर कम करने की सब्सिडी की बात हुई थी। अब ये 200 रुपया का डायरेक्ट छूट है। सिलेंडर का दाम पहले जितना था 1200 कुछ रुपया था, वो घट के 1003 रुपया पर आ गया। पहले 1203 रुपया हो रहा था। झंझारपुर में एक एजेंसी है महोदरी गैस ईंधन, वो भारत गैस की एजेंसी है। उन्होंने 200 रुपये कम करके 30 अगस्त से गैस देने से इनकार कर दिया। लोग वहां पहुंचे, काफी बवाल हुआ। बावजूद उन्होंने कहा कि 31 अगस्त से मैं 200 रुपये कम करके गैस सिलेंडर दूंगा। 30 अगस्त से मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा जो स्टॉक में माल है वो पुराना माल है। जितना माल निकल जाएगा वो निकल जाएगा और मैं उसी डेट पर दूंगा। आश्चर्यजनक बात हुई। प्रधानमंत्री का घोषणा है, केंद्र सरकार का घोषणा है और एक कंपनी, ऑयल कंपनी, गैस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि मैं 30 तारीख से नहीं दूंगा। मैं उसकी तहकीकात किया, कई चौंकाने वाले बात आए। उन्होंने बताया कि कंपनी 200 रुपया जो कम करके दे रही है, रात 12 बजे से तो रेट घटा दिया गया, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है उसमें कुछ भी कंपनसेशन नहीं कर रही है। यह भारत गैस एजेंसी की बात थी। मैं उनके पास गया, उनसे जो बातें हुई है मैं आपको सुनाता हूं। यह तो बात यह हो गई, प्रधानमंत्री की घोषणा से कहीं खुशी और कहीं गम। खुशी उन बहनों के पास था जिनके लिए प्रधानमंत्री ने 200 रुपये कम किए थे। गृहिणियों के पास था। कुल मिलाकर के 7,000 से ज्यादा 7,633 करोड़ के आसपास की राशि केंद्र सरकार को इस 200 रुपये में खर्च करनी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन भी नया देंगे, उज्ज्वला बहनों को भी दिया जा रहा है। 33 करोड़ लोगों को, उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होने की बात कही है। इसमें एक दिन का जो पुराना स्टॉक है, ऐसे डीलरों को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को गम है, खासकर भारत गैस एजेंसी वाले के। चूंकि आज रक्षाबंधन है, छुट्टी का दिन है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं, अपनी अपनी बहनों के यहाँ गए हुए हैं। हमारी टीम कई जगहों पर बात करने की कोशिश की। भारत गैस के प्रोपराइटर से बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कंपनी कोई कंपनसेट नहीं करती है, सरकार तो घोषणा कर देती है, लेकिन ये 200 रुपया का घाटा मैं अपनी जेब से भरता हूं। ये भारत गैस एजेंसी की बात थी। हालांकि इंडियन ऑयल की एजेंसी दीप के रमन कुमार और सिमरा के एक एजेंसी हैं, उनके प्रोपराइटर दिनेश पासवान से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले 150 रुपये एक बार घटाया गया था, उसका कंपनसेशन इंडियन ऑयल कंपनी ने की थी। तो उम्मीद करते हैं इंडियन ऑयल कंपनी इस बार भी करेगी, जबकि भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि ऐसा नहीं हुआ है, इस बार भी नहीं होगा। दो कंपनियों में दो तरह की बातें
डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अचंभित करने वाला है। मैं इस खबर को आपके पास में लेकर इसलिए आना चाहता हूं कि आप इस खबर को देखें, समझें, जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी समझें कि एकरूपता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर दाम बढ़ा है तो फिर जो भी मुनाफा मिल रहा है वो वसूली होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। दाम घटा है तो जो भी घाटा पुराने स्टॉक से लगता है वो रिकवरी होनी चाहिए। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने भी हमें बताया कि रात में जो 12 बजे दाम घटता है या बढ़ता है उसका कंपनसेशन ऑयल कंपनी नहीं करती है। ये एक व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। दाम अगर घटे और बढ़े तो उसी अनुपात में रिकवरी या फिर उनको भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए मिलते हैं महोदरी गैस ईंधन के प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित महोदरी गैस ईंधन के प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद जी के मैं यहाँ मौजूद हूँ। राजेंद्र बाबू, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक कन्फ्यूजन थी जिसको दूर करने के लिए मैं आपके पास रात के समय यहाँ आया हूँ। आज प्रधानमंत्री 29 तारीख को उन्होंने घोषणा की कि प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट दी जाएगी। क्या आज आपके एजेंसी पर नया दर से सिलेंडर दिया गया? जी नहीं, आज मैंने नया रेट से सिलेंडर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास नया रेट का सिलेंडर उपलब्ध नहीं था। मुझे सिलेंडर कल आई थी जो पुराना रेट की थी, इसलिए मैंने पुराने ही रेट पर आज गैस का वितरण किया हूँ। कल से मैं जो भी गैस है बचा हुआ, मैंने इसकी सूचना कंपनी को भी दे दिया हूँ कि मेरे स्टॉक में इतना सिलेंडर है और मैं कल से जो है नया रेट हम लागू करेंगे और जो नया रेट है 1903 रुपये उस पर देंगे। वैसे आम धारणा है, लोगों की आम धारणा है कि जो भी ये कंपनी है, आपका कंपनी भारत पेट्रोलियम, जो भी कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल हो या और भी जो भी हो, HPCL हो, 12 बजे रात में रेट कम या ज़्यादा करती है। अगर सरकारी घोषणा हो गई या कंपनी 12 बजे रात में रेट कम कर दी, ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी कम रेट ही दिख रहा है, तो वो जो आपका पुराना स्टॉक है, क्या उस पैसा को कंपनी कंपनसेट नहीं करती है? नहीं करती है, कभी नहीं करती है, आज तक नहीं दी है। यानी कि आपके पास में जो सिलेंडर बचा हुआ रह जाएगा आज भी, उसका जो 200 रुपया कम होगा वो आपको अपने जेबी से घाटा लगेगा? जी, मेरे जेबी से लगेगा वो पैसा। मेरी जेबी से लगता है, काटता है। 2000 जब से एजेंसी हमारी खुली है 2003 से, इन्होंने कभी भी पैसा नहीं दिया है। यह तो एक इन्होंने घोर आश्चर्यजनक बातें बताई। जो आम धारणा है कि रेट कम होने पर या ज़्यादा होने पर जो भी रेट होती है उसकी जानकारी कंपनी को होती है और उसी अनुसार कंपनसेट किया जा रहा है। तो आपको अभी तक, आज जब रात में रेट कम हो गई तो आपको जो सिलेंडर बचा हुआ है उसको 200 रुपया कम बेचने पर घाटा लग रहा है? एकदम घाटा लग रहा है, हमारे पॉकेट से जा रहा है रुपया। हम इसके लिए कार्रवाई किए हैं, कंपनी को भी कहे हैं, कंपनी टेलीफोन नहीं उठा रहा है, TM और अशोक टेलीफोन नहीं उठा रहा है। अब समझिए कि भारत सरकार को चाहिए या कंपनी को चाहिए कि जब रेट गिराती है उसी समय में हमारा जो स्टॉक हमारे यहाँ है उसके यहाँ तो डाटा है, कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उसका जो है सो उनको ये देना चाहिए ना, कंपनसेशन हमको अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए ना, तब ना हम गैस बांटेंगे उस रेट पर। ऐसा वो नहीं करती है, ये झंझट लगाने के काम करती है, मतलब जनता को और डिस्ट्रीब्यूटर को और बीच में वो फूकला रही है। ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। कंपनी जो भी है, सरकार उन्हें पैसा देती है 200 रुपया या नहीं देती है, ये तो कंपनी के स्तर पर जब जानकारी लूंगा तब पता लगेगी। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि दाम घटने पर या बढ़ने पर कंपनी किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं करती है या वसूली नहीं करती है। आप इसके, ये पहली बार है या पहले भी ऐसा? पहले भी कभी नहीं, आज जब से एजेंसी खुली है रेट घटने पर, मैंने एक बार बहुत बड़ा कांड हुआ था, कपिल अशोक कलेक्टर साहब के पास लिखा पढ़ी हुआ था, उस समय भी 2 गाड़ी भेज दिए थे, बिना पैसा का गैस भेज देते हैं। ये जब दाम घटने वाली घटता है तो दाम बढ़ेगा तो नहीं भेजेगा, कैसे नहीं भेजेगा, कैसे नहीं है, ये खेला हो रहा है सर। इस तरह से ऐसा मालूम होता है कि भारत वर्ष में कोई कानून है ही नहीं, कोई कानून नहीं है।
इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई है? आवाज उठाई है, कमीशन नहीं बढ़ाया आज तक, लेबर का पैसा नहीं बढ़ाया 18 ईस्वी से, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाता है, जबकि लेबर मांग रहा है कि इतना से कम में। इसके लिए सारा लिखा पढ़ी केस है, मेरा फाइल देख लीजिए, मेरे फाइल में सब कुछ है। आज तक ये कोई सुनवाई नहीं लेती है। ये 4 5 गो 6 गो डिस्ट्रीब्यूटर को पटिया लेता है, उसको फैसिलिटी दे देता है, बाकी सबको जब्त कर देता है। लेबर कॉस्ट की बात की है तो मैं ये बता रहा था, जब प्रायर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि इतना रुपया के रेट पर आपको होम डिलीवरी 8 किलोमीटर में की जाएगी, उसका पैसा बताया जाता है कि उसका पैसा जो है सो कंपनी आप डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। उसके अंदर क्या सच्चाई है? जो रेट बताया जाता है उसमें होम डिलीवरी उसी रेट में पहुंचाना है या फिर उसके लिए अलग से क्या व्यवस्था है? पहुंचाना है जो रेट उसी रेट में, लेकिन उस रेट में लेबर नहीं पहुंचाने के लिए तैयार है। लेबर स्ट्राइक कर दिया था, कम पैसा देता है कंपनी कम, उसका मांग है लेबर का 60 रुपया, ये देती है 30 रुपया। अच्छा। अब प्राइवेट कंपनी देती है 110 रुपया कमीशन। प्राइवेट गैस एजेंसी, नीचे निर्मल गैस एजेंसी सब है अपने यहाँ, वो सब देती है 110 रुपया उसका कंपनी। ये कंपनी देती है 64 रुपया लगभग, जिसमें से 34 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है, 30 रुपया लेबर का रहता है। और 30 रुपया में लेबर पहुंचाना नहीं पहुंचाता है, वो कंज्यूमर देता है उसको पैसा, तब वो लेके जाता है गैस। इसीलिए भ्रांतियां हैं जो कि आप के यहाँ से जो भी भेजी जा रही है उसमें कुछ ज़्यादा पैसा लिया जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर बाद में हम आएंगे, ये बड़ा मुद्दा, ये अंदरूनी मुद्दा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके पास जो भी पुराना स्टॉक में सिलेंडर है उसका दाम जब सरकार घटा दी, कंपनी घटा दी, तो उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा है और आपको घाटा लग रहा है। अब इस दिशा में आप, भारतीय संविधान है, संविधान से देश चलता है, क्या आप इस दिशा में कानून के शरण में जाने की भी सोच रहे हैं? एकदम कानून के शरण में जाएंगे, कानून के शरण में जाएंगे। और ये अत्याचार कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर पर, अत्याचार सब समझते हैं ना, अत्याचार ये कंपनी कर रही है, ऑयल कंपनी कार्य कर रहे हैं, ये अपना प्रमोशन के लिए ऐसा खेला करते हैं। उच्च अधिकारी को मालूम नहीं होने देते हैं मैटर, ईडी सबको मालूम नहीं होता है पूरा बात, ये अपने टीएम ये सब के स्तर में ही रह जाता है मुद्दा। और उल्टे जब हम बोलेंगे तो हम पर कार्रवाई करेगा, हमारा एजेंसी हमको एमजीडी लगाएगा, ये सब करेगा वो। अच्छा। हम लोगों ने 3 तारीख को मीटिंग बुलाया है पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का, वहाँ पर मुजफ्फरपुर में 3 को मीटिंग होने जा रही है। हम बताएंगे उसका सारा जो हो रहा है सो। ये लोग नहीं देगा, ये लोग जुल्म करते आ रहा है, आज से नहीं कर रहा है सर। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलता है, जो इसके अगेंस्ट में बोलता है उसका एजेंसी बंद करने का कार्रवाई करता है। ये कंपनी के स्तर से, हाँ, कंपनी के स्तर से ये बंद करने का कार्रवाई करता है। एमजीडी लगा देगा, कुछ कर देगा, यही सब करते आ रहे। अभी हाल में हमको एमजीडी लगाया है, हम हाई कोर्ट में केस किए हैं, मुकदमा किए हैं, फिर इस मुद्दा पर हम जा रहे हैं हाई कोर्ट। जैसा अत्याचार क्यों हो रहा है, देश क्यों सोया हुआ है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो अपना वोट का राजनीति कर रहे हैं। गरीब को क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देखते हैं, वितरक को क्या देख रहे हैं? ये वितरक गैस का पैसा लेंगे प्रधानमंत्री कंपनी और जलावेगा कंज्यूमर, अब जब पैसा देगा डिस्ट्रीब्यूटर जेबी से। बताइए ऐसा अन्याय कहीं हुआ है आज तक? यही अन्याय हो रहा है। ये दर्द महोदरी गैस ईंधन के प्रोप्राइटर का ही नहीं है, इनकी जो बातें हैं ये दर्द सभी डिस्ट्रीब्यूटर का है। गवर्नमेंट की एक रूल होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए कि जब कभी भी दाम 12 बजे रात में जैसे घटती है तो पुराने स्टॉक में घटी हुई दाम का कंपनसेशन या बढ़े हुए दाम की रिकवरी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण उहापोह की स्थिति बनती है। और आम लोग यही जानते हैं कि सरकार की व्यवस्था है, दाम अगर घट गई तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता होगा,
लोग भीतर ही भीतर डिस्ट्रीब्यूटर को चोर समझते हैं। वो 200 रुपया आज भी झंझारपुर में सोशल मीडिया पर महोदरी गैस ईंधन के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें आ रही थी। लोग फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख रहे थे कि महोदरी वाले 200 रुपया ज्यादा वसूल कर रहे हैं, 200 रुपया की चोरी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि 200 रुपया लेने के बाद भी आज अभी आपके स्टॉक में सिलेंडर बचा होगा। बहुत बचा हुआ है। आखिरकार कल इसको तो पूरा नया रेट से अब हम नया रेट से बेचेंगे, क्या करेंगे? ये तो घाटा लगेगा ही, घाटा लगेगा ही। इसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। नहीं देगा, देगा कंपनी तो देगा, लेकिन आज तक तो दिया नहीं है। आज तक नहीं दिया, कैसे समझे क्यों देगा? आज तक कभी कंपनसेशन नहीं मिला है। जब कभी भी दाम बढ़ा तो उसका कोई प्रश्न नहीं है, वो वसूली नहीं किया गया। दाम तो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब अगर घटा तो 200 रुपये एक मायने रखता है एक सिलेंडर पर। और ये भरपाई सरकार बता रही है कि 7,680 करोड़ रुपया इसमें सरकार का लग रहा है बहनों को 200 रुपया कम सिलेंडर पहुंचाने में। तो आखिर 7,000 से ज़्यादा जो करोड़ का रुपया खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, उसमें एक दिन का जो पुराना स्टॉक है उसका कंपनसेशन क्यों नहीं? मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, मैं आगे भी अन्य एजेंसी वालों से भी बात करूंगा। बहुत एजेंसी वालों से मैंने बात किया है। पेट्रोल पंप वाले भी कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि 12 बजे रात में जब दाम कम होता है तो कम दाम पर ही ग्राहकों को सामान दिया जाता है, लेकिन पुराना जो स्टॉक है पेट्रोल डीजल का, उसके जो घाटा लगती है वो उस पंप मालिक को ही भुगतना पड़ता है। जैसे अभी महोदरी गैस ईंधन के प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वो घाटा मैं भुगत रहा हूं और आम लोग मुझे ही चोर समझ रहे हैं, जबकि कंपनी की ये गलती है। ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पर आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल अभी इतना ही। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। इस मामले में अगर आपको कुछ भी कहना है, सच्चाई जाननी है, तो आप अन्य पेट्रोल पंप या अन्य एजेंसी वाले से भी मिल सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पर कंपनी का दबाव ऐसा रहता है कि वो घाटा बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। फिलहाल प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट में PLI दाखिल करूंगा, और करना भी चाहिए। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, अन्याय तो नहीं ही होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। रक्षाबंधन में घटे हुए रसोई गैस सिलेंडर का सभी आनंद लें, लेकिन इस बात पर भी सोचें कि इस आनंद में एक ऐसे घर का दीप भी जलता रहे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के प्रोपराइटर हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, उन्होंने बताया। ठीक है, धन्यवाद।